मैं फिर से वही आयत रिपीट कर रहा हूं, सूरह नहल की कुरान के 14वें पारे की आयत। मर्दों को भी आयत याद कर लेनी चाहिए, औरतों को भी आयत याद कर लेनी चाहिए। इस आयत में फार्मूला बताया गया कामयाबी का। मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा। जो भी मर्द या औरत नेक अमल करेगा और वो ईमान वाला होगा, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाएंगे। अभी मैं रास्ते में आ रहा था बनारस से, मोबाइल पर मैसेज आया, नागपुर के अंदर एक मुसलमान लड़की की शादी गैर मुस्लिम के साथ हो रही है। लड़की का नाम शमा बानो, लड़की का नाम शमा बानो और लड़की के बाप का नाम मोहम्मद हबीब। मुसलमान लड़की है और शौहर का नाम क्या है? मनोहर। मनोहर के साथ शादी हो रही है और बाकायदा लड़की के माँ बाप ने बाकायदा शादी का कार्ड छपवाया है और कार्ड बाकायदा हिंदी में है और ऊपर ओम गणेशाय नमः भी लिखा है और नीचे बाकायदा हिंदू पद्धति के मुताबिक शादी करने की और विवाह करने की बात लिखी है। ये हालात है आज, ये हालात है आज। आज कितनी मुसलमान लड़कियां आज गैर मुस्लिमों के साथ फरार हो रही हैं मेरे भाई। महाराष्ट्र के अंदर से रिपोर्ट आती है, कई लाख मुसलमान लड़कियों ने कोर्ट मैरिज किया है और गैर मुस्लिमों के साथ उन्होंने शादी करके अपना धर्म भी परिवर्तित कर लिया, अपने मजहब को बदल दिया। मेरे भाइयों, एक कौम की हैसियत से क्या यह हमारे लिए शर्म से डूब मरने का मकाम नहीं है कि हम अपनी बेटियों को इस्लाम की और तौहीद की अजमत भी नहीं बता पाए, हम उनको ईमान का मतलब भी नहीं बता पाए। हमारी बेटियां आज इश्क और मोहब्बत के झूठे ढकोसले के नाम पर अपने ईमान से समझौता कर रही हैं, अपने दीन से समझौता कर रही हैं और इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार है। अरे ये ईमान तो इतनी कीमती दौलत है कि सुमैया से इसी ईमान को तो छोड़ने का मुतालबा किया था अबू जहल ने। ऐ सुमैया, तू मोहम्मद के दीन का इनकार कर दे, तू ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार कर दे। ऐ सुमैया, मैं तुझे टॉर्चर नहीं करना चाहता, मैं तुझे तकलीफ देना नहीं चाहता, मैं तेरे बेटे अम्मार के सामने और तेरे शौहर यासिर के सामने तुझे नंगा करना नहीं चाहता। ऐ सुमैया, अगर तू अब भी इस्लाम को छोड़ दे तो मैं तुझे तकलीफ देना छोड़ दूंगा। मगर सुमैया को पता था, सुमैया को पता था अगर ईमान को दांव पे लगा के अगर दुनिया में सुकून की जिंदगी पा भी लिया तो ये जिंदगी किसी काम की नहीं है। अगर दुनिया में पैसे कमा लिए, दुनिया में जिंदगी गुजार ली और ईमान को दांव पे लगा दिया तो वो जिंदगी किसी काम की नहीं है। सुमैया ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई, उनको नंगा कर दिया गया। बाप के सामने, उनके शौहर के सामने और उनके जवान बेटे के सामने उनको नंगा कर दिया गया और बड़े दर्दनाक तरीके से उनकी शर्मगाह के ऊपर हमला करके अबू जहल ने उनको शहीद कर दिया। और इस्लाम के अंदर पहला खून बहाने वाली खातून का मकाम हजरत सुमैया को मिला। मेरे भाइयों, अबू जहल ने सुमैया को कत्ल तो कर दिया, सुमैया के जिस्म से जान तो निकाल ली, मगर सुमैया के चेहरे पर वो जो मुस्कुराहट थी, वो जो जन्नत में जाने की जो आरज़ू थी, वो जो जन्नत जाने की जो तड़प थी, अबू जहल उसको न मिटा सका। अबू जहल सुमैया के दिल से ईमान को नहीं निकाल सका। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आज सुमैया को तुम कैसे भूल गई? ओ मेरे नौजवान साथियों, आज चंद टकों के वक्त में अपने दीन और ईमान का सौदा करने को तैयार हो जाते हो। क्या तुमने बिलाल हबशी की जिंदगी नहीं पढ़ी? हाँ, बिलाल हबशी कोई हैंडसम तो नहीं थे, कोई बहुत खूबसूरत तो नहीं थे, काले कलूटे थे, हबशा के रहने वाले थे। जैसे सारे हबशी होते वैसे बिलाल भी हबशी थे। लेकिन ऐ बिलाल, तेरे काले कलूटे बदन के बावजूद तेरे सीने के अंदर जो दिल था, ऐ बिलाल, उस दिल का क्या कहना? उस दिल के अंदर ईमान की कैसी ताकत थी, ईमान की कैसी ताकत थी कि बिलाल हबशी को जब उनके मालिक उमैया बिन खल्फ ने अरब की तपती हुई रेत पर लिटाया और उनके सीने पर गर्म पत्थर रखा और बिलाल से कहा कि ऐ बिलाल, तेरे सीने पर ये गर्म पत्थर
तेरे तेरे सीने की चर्बी को पिघला रहा है और तेरी पीठ की चर्बी पिघल रही है अरब की उस तपती हुई रेत पर। ऐ बिलाल, मैं तुझे इतनी तकलीफ नहीं देना चाहता, तो ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दे, तो इस्लाम को छोड़ दे, तो ये इकरार कर ले कि हमारे 360 जो हमारे बुत हैं और हमारे जो माबूद है वो तेरे मुश्किल कुशा हैं, वो तेरे रब है, वो तेरी मदद करने वाले, वो तेरी बिगड़ी बनाने वाले हैं। ऐ बिलाल, हम तुझे छोड़ देंगे। बिलाल, तू खूबसूरत तो नहीं है, तो हमारे नौजवानों की तरह हैंडसम तो नहीं है, तेरा हेयर स्टाइल तो बहुत अच्छा नहीं है, मगर है बिलाल, तेरे अंदर ईमान की खूबसूरती है, तेरे दिल में ईमान की रोशनी है, तेरे सीने में ईमान वाला दिल है। बिलाल ने अपने सीने की चर्बी को पिघलाना गवारा कर लिया, अपनी पीठ की चर्बियों को पिघलाना गवारा कर लिया, मगर बिलाल ने तौहीद से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और बिलाल की जुबान से अगर निकला तो एक ही लफ्ज निकला, अहद अहद अहद, मेरा रब एक है, मेरा माबूद एक है, मेरी पेशानी झुकेगी तो उस एक रब की बारगाह में झुकेगी। मैं तुम्हारे 360 माबूदों को अपना रब नहीं मान सकता, तो मेरी जान भी ले लो, मगर मैं तुम्हें अपना रब नहीं मान सकता। मेरे नौजवान साथियों, आज जरूरत है तुम्हें सहाबे किराम की जिंदगी को पढ़ने।